हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। हिस्ट्री की हमारी इस सीरीज़ का ये तीसरा भाग है और आज भी हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही साथ आज की इस क्लास में ये एक विशेष बात ये रहेगी कि आज हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे काफ़ी दिनों से आप कह रहे थे कि सर थोड़ा सा हमारी भी हेल्प हो जाए, तो आज हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी साथ में क्वेश्चंस लाए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों से और उसके बाद फिर हम करेंगे बड़े प्रश्न भी। तो आज का पहला प्रश्न है कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक तीर्थंकर हो चुके थे। आपको याद होगा महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और सबसे पहले तीर्थंकर हुए थे वो थे आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो इनसे पहले 23 तीर्थंकर हुए थे और 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। तो बच्चों राइट आंसर जो है वो हमारा रहेगा ऑप्शन द 23 तीर्थंकर, और 24वें महावीर स्वामी थे। तो इस प्रकार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने यहाँ पे साथ में ही लिखा है आंसर, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। हाउ मैनी टीचर्स यानी तीर्थंकर्स वर देयर बिफोर महावीर स्वामी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 23। नंबर दूसरा, किताब उल हिंद निम्न में से किन विषयों पर एक विस्तृत ग्रंथ है। बच्चों किताब उल हिंद जो है ये एक हमारे यहाँ पे भारत में जो विदेशी यात्री आए थे, 3 विदेशी यात्री विशेष रूप से हम पढ़ते हैं। तो उसमें से किताब उल हिंद जो किताब थी वो किस विषय पर लिखी गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है धर्म और दर्शन, दूसरा है सामाजिक जीवन, तीसरा है खगोल विज्ञान और चौथा है उपरोक्त सभी। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि किताब उल हिंद इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑल ऑफ दीज, यानी धर्म और दर्शन, फिलोसॉफी, रिलीजन एंड फिलोसॉफी, सोशल लाइफ और एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, इन सभी विषयों पर जो है वो इस किताब उल हिंद में लिखा हुआ है। अल बिरूनी की ये किताब है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरा, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। हमारे भारत में जो थार रेगिस्तान है और वो उसका ज़्यादातर हिस्सा राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान का जो रेगिस्तानी इलाका है उससे लगता हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी इलाका है वो किस नाम से जाना जाता है। अब पहला तो ये है कि हमारा जो रेगिस्तान है उसे हम थार के रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान का जो रेगिस्तानी इलाका है बच्चों वो चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान एडजेसेंट टू द थार डेजर्ट कॉल्ड। तो राइट आंसर रहेगा चोलिस्तान। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, यानी अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताना है। ऑप्शन 1 है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन 3 है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन 4 है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ब, शेख निजामुद्दीन औलिया साहब। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है हुज डिसिपल्स वॉज अमीर खुसरो। तो राइट आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अब बच्चों हम बड़े प्रश्न भी साथ में कर लेंगे, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे और बड़े अच्छे तरीके से आप लोग इन्हें याद करिएगा। पीडीएफ जो है वो आपको बच्चों इसकी सभी की हमारे ऐप में मिलेगी, जहाँ पे ये पूरी सीरीज आपको मिलेगी पीडीएफ के रूप में, नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी। बच्चों प्रश्न है कि गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए और इनके 2 महत्वपूर्ण नियम कौन से थे। आज आपने देखा होगा जितनी भी जातियां हैं उन जातियों के गोत्र होते हैं, अलग अलग गोत्र होते हैं। तो ये गोत्र अस्तित्व में कैसे आए। आपको याद होगा कि लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद, यानी 1000 ईसा से पहले का जो काल था वो पूर्व वैदिक काल माना जाता है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उसके साथ व्यवस्थाएं बदलती गई। तो 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई ब्राह्मणीय पद्धति ने, बाद में जब ब्राह्मणीय व्यवस्था अस्तित्व में आई तो उन्होंने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया
और प्रत्येक गोत्र जो है वो एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, जिसके सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र प्रणाली के दो नियम महत्वपूर्ण थे। पहला था कि विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। आज भी आपने देखा होगा कि स्त्रियों को अपने पिता का जो गोत्र होता है उसको छोड़ करके विवाह के पश्चात अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता है, आज भी कुछ जातियों को छोड़कर। और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते, दूसरे गोत्र में विवाह करना पड़ता है। तो ये जो है वो दो महत्वपूर्ण नियम है गोत्र के। इंग्लिश में भी हमने इसे अच्छी तरह से तैयार किया, लिखा है। क्वेश्चन है कि हाउ डिड गोत्रास कम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट वर इज टू इम्पोर्टेंट रूल्स। दो महत्वपूर्ण रूल्स क्या थे, मैं आपका पढ़ करके आपको सुना देता हूँ कि अराउंड 1000 BC का मतलब होता है बच्चों बिफोर क्राइस्ट। द ब्राह्मणिकल सिस्टम दैट कैम इनटू वेग आफ्टर 1500 AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, classified people into gotras. Each gotra was named after a Vedic saga whose members were considered descendants of that saga. Two rules of gotra system were important. पहला तो था कि after marriage the woman was considered to belong to her husband's gotra instead of her father's. और दूसरा था कि members of the same gotra could not have marriage relations with each other. अगला क्वेश्चन है छठा, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं। बच्चों अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में। प्राचीन काल में दो भाषाएं जो है वो ज़्यादा प्रचलन में थी, एक थी प्राकृत और दूसरी थी पाली भाषा। तो अशोक के जो शिलालेख हैं ज़्यादातर शिलालेख वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। इंग्लिश में है कि इन विच लैंग्वेज आर मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका। अशोक जो महाराज सम्राट अशोक हुआ था उसके ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं अभिलेख हैं वो कौन सी भाषा में। तो आंसर है कि मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ एम्परर अशोका आर इन प्राकृत लैंग्वेज। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, अमर नायक कौन थे। बच्चों ये मिलते जुलते दो प्रकार के प्रश्न, एक तो नायक हुआ करते थे और एक अमर नायक हुआ करते थे। तो अमर नायक कौन थे, आंसर आपको लिखना है कि अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अब राय कौन होते थे, आपको याद होगा विजयनगर साम्राज्य जो था यहाँ के शासकों को राय के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ के जो शासक थे वो अपना प्रशासन जो है प्रशासन के लिए राज्यों को अलग अलग भागों में बांटा जाता था और उन प्रशासनिक क्षेत्र का जो सैनिक कमांडर होता था वो अमर नायक हुआ करता था। इंग्लिश में हु वर द अमर नायक, आप लिखेंगे अमर नायकस वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू एडमिनिस्टर बाय द राय। तो उनको एक इलाका दिया जाता था वहाँ का प्रशासन चलाने के लिए और ये एक प्रकार के मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे। 8वां प्रश्न है विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित महल तथा मंदिरों के बीच क्या अंतर है। बच्चों विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर पूर्णतः राजगिरी से निर्मित थे, जबकि महलों की अधिरचना विकारी वस्तुओं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से निर्मित थी। और इंग्लिश में भी हमने इसे आपके लिए लिख लिया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों चलाया गया। तो बच्चों आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था। इस कारण गांधी जी के आह्वान पर 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन मुंबई से प्रारंभ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है इंग्लिश में कि व्हेन एंड व्हाई वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। तो आंसर आपको लिखना है द ब्रिटिश रिफ्यूज टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, देयरफॉर दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड ऑन अगस्त 1942 फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। 10वां प्रश्न है कि विजयनगर के शासक स्वयं को देवता या भगवान का प्रतिनिधि होने का दावा कैसे करते थे। हालांकि कई ऐसे शासक हुए हैं जो अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मान करके शासन करते थे। तो इसी कड़ी में यहाँ के जो शासक थे वो भी अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर प्राय कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सुल्ताना शब्द का भी प्रयोग करते थे, जिसका अर्थ था हिंदू सुल्तान।
तो बच्चों ये है, हमने इंग्लिश में भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है 10वां प्रश्न। अभी इस क्लास में हम 10 प्रश्न ही करेंगे और बाकी की सीरीज़ हमारी इसी प्रकार चलती रहेगी। एक एक क्लास आपको एवरीडे मिलती रहेगी। हमारी लाइव क्लास आती है शाम को 8 बजे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हमारी लाइव क्लास में पढ़ते हैं हिंदी साहित्य। इसी तरीके से शाम को 6 बजे हमारी ज्योग्राफी की क्लास आती है, आप उसे भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हमारी बाकी क्लासें भी शुरू होने वाली है। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए इसे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। और बाकी जो हमारी सीरीज़ रहेगी उसकी नेक्स्ट जो आपकी इसका जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।